और इस अवसर पर ये सम्राट अशोक महान क्लब के द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है और हम लोगों को बुलाया गया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को इतना बड़ा मंच मिलता है और अपनी बात कहने के लिए उन महापुरुषों को याद करने के लिए जिन्होंने हमें इंसानियत और जीने के रास्ते दिए, जिंदगी जीने का हुनर सिखाया। तो मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ पे बैठे हुए तमाम महानुभावों को, हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई, माताएं, बहनें और हमारे बीच में आए हुए शाक्य मुनि और यहाँ पे बैठे हुए आचार्य, सभी बंधुओं को, सभी अग्रज को, सभी गणमान्य का मैं पैर छू करके, चरण छू करके प्रणाम करता हूँ और सबको नमो बुद्धाय ज्ञापित करता हूँ। बोलिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय सम्राट। क्या बात है। आइए, जैसा कि हमारे परम आदरणीय भंते जी ने आप लोगों को पंचशील का उपदेश दिया, पंचशील का व्याख्यान करके आप लोगों को बताया। जैसा कि हम लोग भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पंचशील और त्रिशरण से ही करते हैं। तो आइए इस पंचशील को थोड़ा सा संगीतमय बनाते हुए आप लोगों के बीच में पंचशील की तरफ जो सम्यक संभो अरहतो संबद्धस बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तो आइए पंचशील की तरफ चलते हैं और कहना है कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। क्या बात है, एक बार ऐसे जोर हाथ ऊपर उठाकर और तालियां बजाकर कहना है क्या कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब प्यार से मीठी मीठी तालियां। कहते हैं कि धैर्य का दूसरा नाम बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध ने धैर्य रख करके बुद्धत्व को प्राप्त किया और पूरी दुनिया को अपने मार्ग पे चलने के लिए मजबूर कर दिया। तो धैर्य रखिए, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जिसके लिए आप आकांक्षी हैं, जिसके लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपको धम्म देशना भी मिलेगी, वो बुद्ध के मार्ग पे चलने का प्रशस्ति भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो आइए संगीत के माध्यम से कहना है क्या कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो तस् भगवतो अरहतो, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हम उन अरहत को सबसे पहले नमन करते हैं जिन्होंने अपने अंदर के समस्त बुराइयों को दूर करके बुद्धत्व को प्राप्त किया और बुद्धत्व को प्राप्त करके इस समस्त एशिया के ज्योति पुंज बन गए। और उन्होंने कहा कि अब दीपो
निकलता। इसलिए इंसान स्वयं अपना विकास कर सकता है, उसका विकास कोई अन्य नहीं कर सकता। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ, तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता हूँ, तुमको उस पर चलना पड़ेगा। और अगर तुम सचमुच साफ हृदय से उस रास्ते पर चल गए तो फिर तुम्हारा कोई बुरा भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। तो सबसे पहले उन अरहत को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं जिन्होंने अपने अंदर के समस्त बुराइयों को दूर करके बुद्धत्व प्राप्त करके समस्त मानव जीवन का कल्याण करने का काम किया। तो एक बार फिर से नमो बुद्धाय, सब लोग बोलिए नमो बुद्धाय। क्या बात है। अब आइए पंचशील के सबसे पहली कड़ी में, पहले शील में तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्या कहा? से विरत रहने का संकल्प लेता हूं। मैं किसी भी प्रकार से किसी प्राणी को ठेस और किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, न तो जानकर और न तो अनजाने में, क्योंकि कष्ट सबको होता है साहब। जीव चाहे जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब चोट लगती है तो सबको दर्द होता है। क्योंकि इसी दर्द को देख करके सिद्धार्थ से महामानव गौतम बुद्ध बन गए। क्या आवश्यकता थी उनको? भाई सब कुछ था उनके पास, सुख था, वैभव था, राज्य था, साम्राज्य था, माता थे, पिता थे, पत्नी थी, पुत्र थे, सब कुछ था, पूरा परिवार था, और कहने को राजा भी थे, कुछ कोई कमी नहीं थी। लेकिन दूसरों का दर्द देख करके उनके हृदय की जो विदीर्णता प्राप्त हुई, उस विदीर्णता को लेकर के वो आगे बढ़े और आगे बढ़ करके सिद्धार्थ से महामानव गौतम बुद्ध कह रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो क्या कहना है कि राम मिलन मौर्य जी सेवानिवृत्त शिक्षा संघ के अध्यक्ष हैं आप, इलाहाबाद इस प्रयागराज धरती के। आपकी तरफ से 50 रुपए का मंगल मैत्री आशीर्वाद है। और परम आदरणीय प्रभुनाथ साहू जी भूमि की धरती से चल करके आए हैं आपकी तरफ से इस धम्म देशना पर 50 रुपए का मंगल कामना है। और ये हमारे भाई साहब प्रमोद कुमार बौद्ध जी की तरफ से 20 रुपए का। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें।
आशीर्वाद है। तो तथागत महामुनि गौतम बुद्ध जी ने कहा कि किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। और दूसरे सील में उन्होंने बताया हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति की वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए जिसकी मर्जी ना हो। अर्थात अगर हम किसी की बिना मर्जी के और किसी से बिना पूछे अगर किसी वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं तो उसका दूसरा नाम चोरी कहा जाता है। और हमें चोरी जैसे निकृष्ट कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो अच्छे व्यवहार को भी खत्म कर देते हैं। तो मानव को मानव से जुदा कर देता है। कहते हैं कि जो मानव को मानव से जुदा कर दे उसे युद्ध कहते हैं, जो मानव को मानव से अलग कर दे उसे युद्ध कहते हैं, और जो इंसान को इंसानियत सिखा दे, प्रेम को प्रेम सिखा दे और मानव को मानव से मिला दे उसे बुद्ध कहते हैं, उसे बुद्ध कहते हैं। तो क्या कहना है कि ये दिन निदान शिक्षा बदल समाधियामी अदिन जाना मेरा मणि शिक्षा पदम समाधियामी, यानी कि हमें चोरी जैसा कार्य नहीं करना चाहिए, ये महापाप है। तो क्या कहते हैं कि अदिन दान मेरा मणि शिक्षा पदम समाधियामी। अरे तालियां बजाकर अब मिला करके मेरे साथ गाइए कि बुद्धान शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आगे की सील में उन्होंने बताया कामे सुनिच्छा रमणी शिक्षा पदम समाधियामी। उन्होंने कहा कि कामे सुमिच्छाचारा वे रमणी शिक्षा पदम समाधियामी, क्योंकि काम और मोह एक ऐसी चीज होती है जो कभी इंसान का विकास नहीं होने देती। इसलिए मैं आजीवन संपूर्ण जीवन काम इच्छा से विरत रहने का संकल्प लेता हूँ, प्रण करता हूँ। क्योंकि आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो हमारी बहन बेटियां अगर घर से बाहर निकल जाएं तो सुरक्षित घर पहुंचने में बड़ा कष्ट होता है। एक बाप जब अपने बेटी को घर से बाहर भेजता है पढ़ने के लिए तो उसकी हमेशा फिक्र लगी रहती है कि बेटी घर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। और इसी चीज का विरोध करते हुए, इसी चीज को बताते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अगर इंसान इन समस्त बुराइयों को दूर कर दे, इन सारी चीजों को, ऐसी नियत को छोड़ दे तो फिर वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, और जो किसी का बुरा नहीं कर सकता वो सच्चा इंसान होता है। और जो दूसरे का बुरा करता है, लाख कोशिश कर ले, लाख मन्नतें करे, लाख पूजा पाठ करे, फिर कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि इंसान की नीति और नियति साफ होनी चाहिए, इंसान की नीति और नियति साफ होनी चाहिए। अगर नीति और नियति साफ है तो फिर उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि कामे सुमिच्छाचारा वे रमणी शिक्षा पदं समाधियामी। क्या बात है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि कामे सुमिच्छा